हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ नीट PYQ 2025 में फिजिक्स सब्जेक्ट में पूछा है। ये जो क्वेश्चन है वो साउंड से लिया गया है, जो आप पढ़ते हैं ओपन ऑर्गन पाइप, उसी से फ्रीक्वेंसी रिलेटेड क्वेश्चन है। अ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स हैज़ अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ इन एयर। एयर में इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ है अगर पाइप दोनों साइड से ओपन है तब। The pipe is now dipped in vertically in a water drum to half of its length. Fundamental frequency of the wire column is now equal to। क्वेश्चन आप समझ रहे हैं, ये पुराना क्वेश्चन है IIT का। फिर ये पूछा है कि एक पाइप है, ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप में क्या होता है कि दोनों तरफ से ओपन होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग ओपन ऑर्गन पाइप बोलते हैं। कह रहा है कि इसकी लंबाई जो है वो L है, पाइप की लंबाई L है, तो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है वो एफ है। तो सबसे पहले तो मुझे ये जानना होगा कि इसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो सच में एफ ही होती है ना। इसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो एफ होती है। ये एल है, तो इसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या होती है, एफ इक्वल टू वी डिवाइड बाई 12 होती है। ठीक है, ये क्या होगी, 12 हो जाती है। अब ये 12 कैसे होती है, क्योंकि इधर है लेमडा बटे 4। देखो ये वाली जो लेंथ है, लेंथ कितनी होगी, ये लेमडा बटे 4 है यहाँ से यहाँ तक, और फिर ये आपका लेमडा बटे 4 है, तो कितना हो जाएगा लेमडा बटे 2। आप पढ़े होंगे, जैसे एल इजिकल टू क्या होगी, लेमडा बटे 4 प्लस लेमडा बटे 4, तो ये हो जाएगा 2 लेमडा डिवाइड बटे 4। तो सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, लेमडा डिवाइड बटे 2, लेमडा बटे 2। अब इसको सोल्व करेंगे तो एल इजिकल टू लेमडा डिवाइड बटे 2, तो लेमडा इजिकल टू हो गया 12। लेमडा इजिकल टू क्या हो गया, 12। तो आप फार्मूला एक पढ़े हो ना कि v इजिकल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा, तो फ्रीक्वेंसी इजिकल टू क्या होगी, v डिवाइडेड बटे लेमडा। तो f इक्वल टू जो हो गई v, तो v है, और लेमडा कितनी है, 12 है। यही हो गई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो क्वेश्चन में दिया हुआ। दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप, है ना, ओपन पाइप लिख देता हूँ, ओपन पाइप। क्लियर है, ये दे रखा है, तो मैं यहाँ भी लिख सकता था डायरेक्ट, क्योंकि मुझे याद है और आपको भी याद ही होगा। तो मैंने क्या किया कि ये है डायग्राम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के ओपन ऑर्गन पाइप का। यहाँ से यहाँ तक ये लेमडा बटे 4 लेंथ है, अब फर्दर यहाँ से यहाँ तक लेमडा बटे 4 है, तो आप इसको सोल्व करोगे तो एल की वैल्यू ये आएगी। सेकेंड पार्ट इसका ये है कि अब इसी को हाफ पार्ट को पानी में डुबा दे रहा है। देखो इसको पानी में डुबा रहा है, तो इसको पानी में जब डुबाएगा तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको, यहाँ तक पानी डुबा दिया ऐसे ऐसे, तो ये ऐसे मिल जाएगा, देखो ऐसे, ये इतना हिस्सा मिलेगा। तो इस क्या मिल जाएगा, ये कितना मिला, लेमडा डिवाइड बटे 4। इतना को लेमडा बटे 4 बोलते हैं ना, ओके। और इसकी पूरी लंबाई कितनी है, ये टोटल लंबाई कितनी है, एल है, टोटल यहाँ से यहाँ तक है। अब इसने कहा है कि हाफ पार्ट को पानी में डुबाए हैं, एल बटे 2, एल बटे 2। तो अब ये कैसा काम कर रहा है, नाउ पाइप बिहेव्स एज क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। तब लेंथ कितना हो गया, एल बटे 2, और ये कितने बराबर है, लेमडा बाई 4। ये कैंसिल होगा तो क्या मिलेगा, एल इजिकल टू लेमडा बटे 2, फिर लेमडा इजिकल टू क्या मिलेगा, 12। फिर फार्मूला क्या होगा, तो फार्मूला जो होती है भी डिवाइड बटे लेमडा होती है, तो इसको वाटर डाल देते हैं, वाटर के लिए है, तो एफ वाटर इजिकल टू भी डिवाइड बटे कितना हो गया, 12। और ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है बच्चों, v बटे देखो 12 इसी के बराबर है, तो क्या लिखेंगे, f लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, f इजिकल टू एफ है, यानी फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। क्या हो बच्चों, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। तो आंसर कौन होगा, आंसर सेकंड होगा। ये नीट 2025 जिसको डिफिकल्ट कहा जाता है, तो ये क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन है कहीं ना कहीं अच्छे एग्जाम में पूछा हुआ ही क्वेश्चन है, मतलब कि क्वेश्चन का जो कलेक्शन था वो बहुत सुंदर था। डिफ़िकल्ट नहीं कह सकते इसको, एवरेज कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, ये भी 2025 में ही पूछा है। और फिजिकल क्वांटिटी P इज रिलेटेड टू 4 ऑब्जर्वेशन ABCD एज फॉलो। एक फिजिकल क्वांटिटी P है, और इसमें जो फिजिकल क्वांटिटी है जो भी ऑब्जर्व करने के लिए वो A है, B है, C है और D है।
द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए बी सी डी, ए में इतने परसेंट, बी में, सी में एंड डी में 4% रेस्पेक्टिवली. द परसेंटेज एरर इन द क्वांटिटी पी इज, बेसिकली वी हैव टू डिटरमाइन द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी ए. अगर प्रत्येक में, ए में, बी में, सी में, डी में ये दिया हुआ है तो आपको बताना है कि पी में कितना होगा. तो ये हो गया बी स्क्वायर डिवाइड बटे सी और डी अंडर रूट, ऐसे लिख सकते हैं. इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्यू बी स्क्वायर सी और इंटू डी, इसका पावर 1/2. तो इसका बेसिक कंसेप्ट में आप ये समझ लो कि जैसे मान लो कि y इक्वल टू लिखा हुआ है n, x के पावर n. अगर मैं इसको लिखा लूँ कि डेल्टा y डिवाइडेड बटे y इजिकल टू n इंटू डेल्टा x डिवाइडेड बटे x, ऐसे एकदम डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं, ऑलवेज पॉजिटिव में, ऑलवेज पॉजिटिव में. तो अब इसमें परसेंटेज अगर निकालना हो तो डेल्टा y डिवाइडेड बटे y इंटू 100 कर सकता हूँ परसेंट इजिकल टू n डेल्टा x डिवाइडेड बटे x इंटू 100% लिख सकता हूँ. अब इसकी वैल्यू दिया हुआ है, देखो ये वाला जो वैल्यू है ना, ये सबका दिया हुआ है. सपोज दैट कि कुछ दिया हुआ है, सपोज दैट कि n इंटू दिया हुआ है, सपोज दैट कि यहाँ पर p दिया हुआ है या q दिया हुआ है या r दिया हुआ है, कुछ भी दिया, मान लीजिए r दिया हुआ, तो हो गया इतना परसेंट आंसर हो गया. करेक्ट. तो आपके जो आंसर है वो सब इसमें है, परसेंटेज में है. तो काफ़ी सिंपल वे में इसको आप लिख सकते हो, सेम उसी तरह से. कैसे लिखेंगे? डेल्टा p डिवाइडेड बटे p. कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम है, सेम लिख दिया मैंने. अब यहाँ पे देखो इसका पावर कितना है, 3, तो डायरेक्ट लिखो 3 डेल्टा a डिवाइड बटे a. कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्ट लिखो b डेल्टा b डिवाइड बटे b. अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इसका पावर -1 है, ऊपर जाकर तो माइनस होगा. नहीं नहीं, डायरेक्ट लिखो आप डेल्टा c डिवाइड बटे c, बिकॉज एरर इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी. लोग एरर को निगेटिव यहाँ कंसीडर नहीं कर सकते. अब d के पावर, बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे कि -1/2 है तो यहाँ पर माइनस लगा देते हैं. नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, 1/2 और डेल्टा d डिवाइड बटे d. मेरे पास परसेंटेज दिया हुआ है तो मैं क्या करता हूँ, मुझे परसेंटेज निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ. अगेन इसको लिखते हैं 3 डेल्टा a डिवाइड बटे a इंटू 100% प्लस b डेल्टा b डिवाइड बटे b इंटू 100 प्लस. अगेन यहाँ पे 2 छूट गया, देखो आप यहाँ पर 2 होगा, गलत हो गया, यहाँ 2 होगा, है ना 2, तो यहाँ पर 2 होगा. और यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्ट डेल्टा c डिवाइड बटे c इंटू 100% प्लस 1 डिवाइड बटे 2 इंटू डेल्टा d डिवाइड बाई d इंटू 100%. क्लियर है बच्चों? अब इसको सोल्व करो, बहुत आसान है सोल्व करना इसका, स्कूल वाले मैथमेटिक्स. 3 इंटू ये देखो, ये पूरा ये जो है ना, इतनी की वैल्यू ये है 1% है, तो क्या लिखेंगे 1%. उसी तरह से 2 इंटू 3%. अगेन 1 इंटू 2% ये दिया हुआ, और अगेन 1 डिवाइड बटे 2 इंटू 4%. तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया 2, तो यहाँ पर क्या हो गया 3% प्लस 6% प्लस 2% प्लस 2%. इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 9 और 2 11 और 2 13, 13%. ये है नीट 2025 का क्वेश्चन. करेक्ट? कोई डाउट?